नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परकले। प्रकृति जीवन का आधार है, इसलिए उसकी रक्षा खुद की रक्षा है। लेकिन बीते दशकों में पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा है। जल, जंगल और जमीन को हुए नुकसान की कैसे भरपाई की जाए, आज उसी पर बात करने का दिन है। आज हम बात पर्यावरण के कुछ ऐसे पहरेदारों की करेंगे जिनकी मेहनत और कोशिश से फिजा बदलती नजर आई है। हर साल की तरह इस साल भी विश्व पर्यावरण दिवस की एक थीम है, जो 2021 के लिए पारिस्थितिक तंत्र की बदहाली है। इकोसिस्टम की बात को तो सबसे बड़ा योगदान होता है नदियों का। इसलिए आज बात उस नदी की जिसने मध्य प्रदेश को जीवन दिया है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं नरसिंहपुर में रेवा के तट पर और बताते हैं कि मां नर्मदा से हमने लिया क्या और उसके बदले दिया क्या। रेवा है, नर्मदा है, माँ है। कलकल बहती इस पवित्र धारा ने मध्य प्रदेश को जीवन दिया है। सदियों से इस भूमि की जीवनदायिनी है माँ नर्मदा। सूबे की सामाजिक आर्थिक तरक्की में नर्मदा का सबसे बड़ा योगदान रहा है। सनातन काल से माँ नर्मदा आस्था का केंद्र है। इस पवित्र जल की डुबकी मानो जैसे आत्मा को स्वच्छ कर देती है। त्योहारों पर नर्मदा तटों पर आस्था का सैलाब उमड़ता है। दीपदान किए जाते हैं, आरती होती है और डुबकी लगाकर मुरादें मांगी जाती हैं। सबको ये विश्वास होता है कि नर्मदा मैया उसकी मनोकामना पूरी करेंगी। हमारे लिए, हमारे पूरे क्षेत्र के लिए, वास्तव में हमारे घर में चूल्हा जलता है तो वो नर्मदा के कारण जलता है। चाहे हम आज देखें, हमारे नरसिंहपुर ज़िले की जो भूमि है वो पूरे एशिया में सबसे मोस्ट फर्टाइल लैंड है, तो वो उसका कारण नर्मदा का पानी है, नर्मदा का जल है, नर्मदा का कछार है। जैसे कोई खाना खा के दूसरा टेस्ट का महसूस नहीं कर सकता है, बोल नहीं सकता इसमें क्या मज़ा है। जैसे अभी आप लोग लड्डू खाए हो, इसका स्वाद हम नहीं जानते, आप लोग जानते हो। नर्मदा परिक्रमा हम करें, इसका महत्व तो हम जानते हैं, क्या महत्व है। यही परिक्रमा जो ठीक से आदमी करे 3 साल 3 महीने 13 दिन में, उसका बिल्कुल कुछ ना कुछ तो मदद मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा, आदमी क्या चाहता है, मानसिक शांति चाहता है। वैसे तो नर्मदा का हर तट पावन है, लेकिन नरसिंहपुर के बरमान घाट की महत्ता कुछ ज्यादा है। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने यहाँ तप किया था। यहाँ सदियों से एक मेला भी लगता आ रहा है। साधु संत भी इस तट पर वास करते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें ऊर्जा का केंद्र मिलता है। आप यदि नर्मदा जी को योग शास्त्र से देखे जाए, मतलब पूरे खंड में जैसे कहा जाता है कि मैया का नाभि स्थान नेमावर है, और हम योग शास्त्र के बल पे यदि देखा जाए तो मैया का अनाहत चक्र यहाँ आता है। मतलब जो अति दिव्य चक्र माना गया है, जिसमें पूरी प्राण शक्ति होती है, ये ब्रह्मांड का क्षेत्र आता है। इसलिए इसे बहुत महत्व माना गया है। पूरे शरीर में प्राण कहते हैं कि आपके हृदय में होता है। यदि हृदय बंद हो जाता है तो समझ लो कि पूरा शरीर बंद हो रहा है। तो उसी भांति पूरे परिक्रमा के बीच में बरमान ही ऐसा विशेष क्षेत्र माना गया है कि जहाँ माँ का अनाहत चक्र है। माँ नर्मदा ने क्या नहीं दिया। जीवन रेखा है रेवा, लेकिन अवैध रेत खनन, गंदगी का प्रवाह और तटों पर प्रदूषण की वजह से न सिर्फ रेवा को नुकसान पहुंचा है, बल्कि पर्यावरण को भी क्षति पहुंच रही है। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस की थीम पारिस्थितिक तंत्र की बहाली है। नदी के अंदर भी विशाल पारिस्थितिक तंत्र है, जो प्रदूषण की वजह से नष्ट होता है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा तो गंदगी से पटे रहने वाले घाट भी साफ हो गए। लोग चाहते हैं कि नर्मदा का ये स्वरूप हमेशा ही बना रहे। से लॉकडाउन लगा है बरमान में, तब से आम लोगों का आना जाना यहाँ प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसके कारण जो पन्नियाँ और जो गंदगी होती थी और अनावश्यक रूप से जो घरों का कचरा लोग आके डाल देते थे पूजा के नाम पे, तो अभी उसमें काफ़ी कमी आई है और नर्मदा जी पहले की तुलना में काफ़ी स्वच्छ हो गई हैं। जब से लॉकडाउन लगा है उससे भी ये प्रभाव पड़ा है कि माँ नर्मदा का जल साफ स्वच्छ लग रहा है, और जो श्रद्धालु लोग आते हैं वो उनसे निवेदन भी है, लॉकडाउन के बाद खुलेगा जो माँ नर्मदा में
ऐसी वस्तु न छोड़ना जिससे प्रदूषण प्रकट हो, और उससे मतलब जो आने वाले यात्री इनसे भी निवेदन है कि गंदगी ना फैलाएं और साफ स्वच्छ रखें। मां नर्मदा का जल ऐसा ही साफ रहना चाहिए। तो पूरे हमारा ये पुराना मोहल्ला है, ये पुरानी कॉलेज की यहाँ से जितना भी है, जितनी नालियाँ जितने मकान है, वहाँ पूरा इकट्ठा होकर ये नर्मदा जी में सीधा पानी जाता है। ये आज से नहीं देख रहे हम, तो जो हमारा बचपना है, बचपन से ही देखते चले जा रहे हो, ये नर्मदा जी में ही जाता है। और जाके सुलभ शौचालय बना हुआ है नीचे, और वहाँ जाकर जो है मिल जाता है, और मिलने के बाद सीधे नर्मदा जी अभी भी जा रहा पानी? हाँ, अभी भी जा रहा पानी। यात्राएं निकली, राजनीतिक वादे निकले, ना निकली तो प्रदूषण में कमी। जरूरत है कि इस विश्व पर्यावरण दिवस पर नर्मदा की रक्षा के लिए सभी के प्रण और संकल्प की। आशीष जैन, न्यूज़ 18। कोरोना संक्रमण के बीच ग्लोबल वार्मिंग और ऑक्सीजन की कमी से पूरा देश जूझ रहा है। जान बचाने के लिए लोग ऑक्सीजन खरीद रहे हैं। वहीं कोंडा गांव से लगे हुए सोनाबाल का एक 80 साल का बुजुर्ग 5 दशक से 2.5 लाख से ज्यादा पेड़ों को जीवन दान दे रहे हैं। सोनाबाल के खुदपर निवासी 80 वर्षीय टेरूराम नेताम पिछले 52 वर्षों से अपने आसपास के पेड़ पौधों को सहेज रहे हैं। इनकी सोच है कि पेड़ के बिना एक पल भी जीवन नहीं है और यहाँ कमाया गया सब कुछ बेकार है। टेरूराम ने कहा कि खेत बनाने के लिए लोग जंगल काट रहे थे, लेकिन टेरूराम ने अपनी आने वाली पीढ़ी का ख्याल करते हुए जंगल को बचाया। बचपन ले पहले ये दाड़ दूड़ हथियार मार दिए उड़ी घरों बुनने के लिए, तो मत बुनो, ये जंगल हट जाएगा, आगे पीढ़ी का नाम लेओगे, इसको छोड़ो तो हम पौधा लगाएंगे, इतना बोले हम लोग। तो जितना बोले बस्ती लोग समझ गया, मेरे को साथ दिया, आने वाला पीढ़ी के लिए हम पौधा लगा दिया। देखिए, वो आज बिल्कुल शिक्षित नहीं है बिल्कुल भी, और जंगल बचाना है, वन संरक्षण करना है, इसके पीछे उनकी एक ये बहुत ही विस्तारित और माने महत्वपूर्ण मंशा ये रही है कि कैसे भी करके आगामी पीढ़ी जो आ रही है उनको हम अच्छा ऑक्सीजन, अच्छा पर्यावरण दे सके। पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 बार स्कूल गए टेरूराम अपने गांव के जंगल को बचाने के साथ ही आसपास के लोगों को भी इसके लिए जागरूक करते हैं। टेरूराम अभी तक 1 दर्जन से अधिक गाँव में लोगों को पेड़ बचाने का तरीका बता चुके हैं। आज लोग पेड़ों के संरक्षण का तरीका सीखने के लिए टेरूराम के पास आते हैं। 1 दर्जन गांव में पेड़ लग चुका हूँ। पहले गांव के लोग भी फिर भी अनुभव होली अनुकूल होता तो अच्छा मनुका से अच्छा पेड़ लगा ली। देश के कोने कोने से कई राज्यों से यहाँ पर उनके देखने के लिए आते हैं, और जिस ढंग से इनका जो तकनीक है उसकी मैंने सराहना के बिना नहीं रह पाते वो लोग। टेरूराम और उनकी टीम का असर वन माफिया पर भी है। इनकी टीम रोज सुबह से शाम तक अपने संरक्षित किए गए पेड़ पौधों की देखभाल के लिए इलाके में घूमती रहती है, जिसका नतीजा है कि साल और सागौन के जंगल के आसपास तस्कर नहीं फटकते। डरने के लिए डरते हैं, फिर भी अध्यक्ष जो हमको गाली देगा बोल के मेरे को मानते हैं, और पूरा सहयोग और चौकीदार और समिति लोग सहयोग देते हैं, उतना काटने नहीं देते हैं। विकास के नाम पर अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हुई, जिसका खामियाजा आज पूरा विश्व झेल रहा है और ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है। वहीं एक 80 साल के वयोवृद्ध बचपन से पेड़ बचाते हुए आज 2.5 लाख पौधों को बचा दिए हैं, जिसका नतीजा ये है कि बस्तर संभाग में ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं है। जरूरत है हमको ऐसे बुजुर्गों से सीख लेने की जो वृक्षों का महत्व जानते हैं। बहरहाल देखना होगा कि ऐसे वृद्ध के लिए जो निस्वार्थ भाव से पेड़ों की रक्षा कर रहे हैं, सरकार उनको किस तरीके से आगे बढ़ाती है। न्यूज़ 18 के लिए कोंडा गांव से विवेक श्रीवास्तव। अब बात एक ऐसे इंसान की जिसकी चर्चा के बिना विश्व पर्यावरण दिवस का सेलिब्रेशन अधूरा सा लगता है। दरअसल वो है ही इतना खास, उसकी पूरी जिंदगी एक तपस्या जैसी है, ऐसी तपस्या जिसका मीठा फल मानवता को मिल रहा है। सत्तर से ज्यादा बसंत देख चुके हैं बदरूबा,
बचपन में बसंत के मौसम में फैली हरियाली पर दिल हार गए। फिर क्या था, जीवन के 60 से ज्यादा बसंत हरियाली के नाम ही कर दिए। जी हाँ, ऐसे ही हैं झाबुआ के बरवेट गांव के बद्रीनाथ पाटीदार उर्फ बदरूबा। सूरज की पहली किरण के साथ अपने लगाए पेड़ों को पानी देने निकल पड़ते हैं और शाम ढलने तक प्रकृति की सेवा में ही जुटे रहते हैं। बदरूबा का पूरा जीवन पर्यावरण के लिए एक तपस्या है, जिसका फल 500 से ज्यादा हरे भरे पेड़ हैं। न सिर्फ पेड़ लगाए बल्कि जीवन पर्यंत उनकी रक्षा और सेवा में गुजार दिए। इन पेड़ों में वो ईश्वर को देखते हैं। रोज पानी देने के बाद पेड़ पौधों को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। बदरूबा ने कभी एक कथा सुनी थी जिसमें समझाया गया था कि पेड़ भी जिंदगी का आधार हैं। वो बात उनके दिल में उतर गई और जुट गए प्रकृति की सेवा में। देवी जी कथा में थी આપણે તો મને એ ભાષણ લીધા કે ભાઈ ઝાડકો વાવણો તો રૂંખડો લે તો લીંબોળી પાકે આંબો તો કેરી ખાવા કોઈ જ ઝાડકો ફળ લાગે ફળ આપણે ખાવા જનાવરે ખા જનાવર ખાવા ખા ને સાયા अब जो है तो पानी पड़े तो झाड़ के बैठे भी जावा तो बाहर खाने ठंड पड़े तो कम वर्षा है ठंड पड़े तो इससे झाड़का में वो पौधा जरूरी। जहां भी जगह मिलती पौधे लगाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। बदरूबा की इस तपस्या के बदौलत पूरा गांव हरा भरा है। चाहे धार्मिक स्थान हो या मुक्ति धाम, बदरूबा के लगाए पेड़ साफ हवा, छांव और सुंदरता दे रहे हैं। लोग तो बदरूबा को ट्री मैन भी कहते हैं। हरे भरे सैकड़ों पेड़ इनकी जिंदगी भर की तपस्या का फल है। इनकी इच्छा है कि हरियाली हमेशा रहे, इसलिए वो नई पीढ़ी के बीच जाकर उन्हें पेड़ पौधों का महत्व समझाते हैं और प्रेरित करते हैं। बदरूबा सभी के लिए एक मिसाल, एक प्रेरणा बन चुके हैं। जो भी गांव के कुछ पेड़ इनके नाम से ही जाने जा रहे हैं। बदरूबा की काफ़ी मशक्क़त के बाद भी दूर दूर से पानी लाके पिलाते हैं। इन्हें देखने में भी आता है और हम भी अब देखते हैं चौराहे पर तो कहाँ भी बाल्टी लेकर किधर भी जाया करते हैं। इनका एक टाइमिंग है, जैसे हम ऑफिस के लिए निकलते हैं ऐसे पौधों को पानी पिलाने के लिए निकलते हैं। इन्होंने पर्यावरण के लिए बरवेट के आसपास जो क्षेत्र हैं उसमें वृक्षारोपण इन्होंने किया और चाहे गर्मी हो, बारिश हो, सर्दी हो, उसके बाद भी इन्होंने सतत उनको एक पुत्र के समान उनको पाला पोसा, पानी दिया और समय समय पे उनकी देखरेख करके आज उनके जो वृक्षारोपण उन्होंने किया वो बड़े आज अच्छे फलदार और छायादार वृक्ष भी बन गए। एक ऐसा इंसान जिसने पूरी जिंदगी पर्यावरण की रक्षा और प्रकृति की सेवा की। विश्व पर्यावरण दिवस पर बदरूबा की कहानी से बड़ी प्रेरणा और क्या हो सकती है। जिंदगी के 70 बसंत पार कर चुके बदरूबा की अब हिम्मत भले जवाब दे चुकी हो, लेकिन अगर आप जिस तरह भी नज़र उठा के देखेंगे आपको जगह जगह नीम के पेड़ दिखाई दे रहे होंगे, बरगद के पेड़ दिखाई दे रहे होंगे, पीपल के पेड़ दिखाई दे रहे होंगे और ये सभी जहाँ भी छाया हो रही है, जो भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये बदरूबा की मेहनत है, बदरूबा का समर्पण है इन पौधों को इस गांव में लगाने के लिए। अब इस उम्र के इस पड़ाव में भले ही उनकी जो शक्ति है वो जवाब दे चुकी हो, लेकिन अब भी वे लोगों से यही अपील करते हैं, यही गुजारिश है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बचाने का काम करें। वीरेंद्र सिंह राठौड़, न्यूज़ 18 झाबुआ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है।
पर्यावरण को लेकर सजगता, समर्पण, सुरक्षा और लगाव 21 साल पहले शुरू किया सफर बिना रुके, बिना थके आज भी जारी है। मैं घर पे भी अब पेड़ पौधे लगाता था। आप मेरे घर पे जाएंगे तो आप देखेंगे छत पे मैंने टंकी बना रखी है, उस टंकी में मिट्टी भर के उसमें भी पेड़ पौधे लगा रखे हैं। तो अब जब तक जीवन है तब तक पेड़ पौधों से प्रेम तो रहेगा। ये सिर्फ चंद शब्द नहीं, ये उस व्यक्ति का पर्यावरण के प्रति लगाव है, प्रेम है। पेड़ पौधे ही उनके मित्र हैं। शहर के जिन 2 पार्कों की तस्वीर बदल दी, ये उस व्यक्ति का समर्पण है। अशोकनगर में महेंद्र भारद्वाज अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 21 साल पहले शुरू किया सफर अनवरत जारी है। सन 2000 में जब नगर पालिका में अध्यक्ष जजपाल सिंह जज्जी जी थे, हमारी टीम ने हमने जाके उनसे कहा कि नेहरू पार्क शहर का सबसे पुराना पार्क है और आज इसमें एक भी पेड़ पौधे नहीं है, इसमें शादियां होती हैं, लोग पेशाब करते हैं, कचरा डालते हैं और असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है। तो हमने उनसे कहा कि ये पार्क हमें गोद दे दें और हम इसको हरा भरा कराना चाहते हैं। शहर के नेहरू पार्क की कुछ तस्वीरें बदली तो एक और पटेल पार्क पर नजर गई। इसे भी नगर पालिका से गोद लिया। नगर पालिका का भी सहयोग मिला और आज भी मिल रहा है। अपने साथियों के साथ टीम वर्क किया और यह मेहनत रंग लाई। कभी बदसूरत दिखने वाले अब यह पार्क खूबसूरती की कहानी खुद बयां करते हैं। मेरा सारे लोगों से यही निवेदन है कि जिनके घर के आसपास शासकीय जमीन डली है, खुली जमीन डली है या पार्कों को जो प्लाट आवंटित किए गए हैं, अगर वो लोग चाहें तो वहाँ पर अच्छा पार्क डेवलप कर सकते हैं। जहाँ हमारी मदद की जरूरत हो तो हम तैयार हैं। लोग अब महेंद्र की तारीफ करते नहीं थकते। अब ये पार्क इस शहर के फेफड़ों के रूप में काम कर रहे हैं और सुबह शाम यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। पार्क वैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए जगह थी, एक पेशाब घर जैसी और यज्ञ करने की, शादियाँ करने की जगह थी और कूड़ा घर टाइप का हो गया था। परंतु धीरे धीरे महेंद्र और ये पूरे मोहल्ले के लड़कों ने मिलकर एक आंदोलन जैसा चलाया और नगर पालिका का सहयोग रहा और इससे अब ये इसकी पूरी दुनिया बदल गई और ये एक शहर के फेफड़े की तरह अब शहर में काम आ रहा है। और अभी तो लॉकडाउन है, नहीं तो यहाँ पे पूरे सब तरफ बच्चे खेल रहे होते हैं, लोग आ रहे होते हैं और साफ़ हवा ले रहे होते हैं और आंखें एकदम खुल जाती हैं इसमें आने से। गौशाला पे जो पार्क है पटेल पार्क, ये भी बहुत बुरी हालत में था, तो इसको भी नगर पालिका से ये जो संस्था है इसको जन जागरण मंच को दिया गया रख रखाव के लिए, तो वो भी पूरी तरह से बहुत सुंदर हो गया है और बहुत प्राकृतिक रूप से समृद्ध है वो पार्क। महेंद्र को इसकी समझ भी है बहुत अच्छी और किस तरह से इसका काम किया जाना चाहिए इस मामले में महेंद्र ने वाकई पर्यावरण के मामले में इस शहर में वाकई बहुत काम करके दिखाया। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं। लोगों को पर्यावरण हरा भरा रखने का संदेश महेंद्र कुछ इस अंदाज में दे रहे हैं। प्रतिदिन पटेल पार्क, नेहरू पार्क में जब भी समय मिलता है मैं यहाँ आता हूँ और पेड़ पौधों की देखरेख करते हैं और बारिश के समय में हम यहाँ पर वृक्षारोपण भी जहाँ लगता है दोनों पार्कों में करते हैं। इन पार्कों की रंगत बदलकर महेंद्र ने शहरवासियों को संदेश दिया है कि आप आगे तो आइए, आपको लोगों का साथ भी मिलेगा और सहायता भी। पर्यावरण को बचाने के लिए आपको पहल तो करनी होगी, तभी तो आप अपने शहर को हरा भरा रख पाएंगे और खुली हवा में सांस ले सकेंगे। तो चलिए प्रण कीजिए और जुट जाइए अपने साथियों के साथ शहर को हरा भरा करने में। अशोकनगर से समीर द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कबाड़ की चीजों से सिंचाई का अनोखा तरीका। घर से बाहर जाने पर गमलों में लगे आपके पेड़ पौधे अब सूखेंगे नहीं। वो कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। अरे यह क्या, हर गमले में एक बोतल उल्टी लटकी हुई है। और यह क्या, एक एक बूंद पानी उस बोतल से गमलों में टपक रहा है। चौंकिए नहीं, आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। एक बार और इन तस्वीरों को जरा गौर से देख लीजिए
और समझिए। दरअसल यहाँ घर के गमलों की सिंचाई की जा रही है। आप भी कर सकते हैं, खास तौर पर तब जब आप 2 या 4 दिनों के लिए कहीं घर से बाहर जाते हो और आपको डर है कि आपके गमलों और पेड़ पौधों को पानी कौन देगा, पौधे सूख तो नहीं जाएंगे। या आप भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। घर में बागवानी के लिए यह अच्छा तरीका है। इसे कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। देसी अंदाज में कबाड़ की चीजों से जुगाड़ तकनीक। कोल्ड ड्रिंक की खाली पड़ी हुई पानी की बोतलों को इकट्ठा कीजिए, बोतल को उल्टा कीजिए, उसमें छेद करिए और ड्रिप लगाकर इस बोतल को उल्टा कर गमले में लगा दीजिए। ड्रिप के द्वारा पानी को कम ज्यादा किया जा सकता है। इससे हम वाटर का जो बहाव है, जो बूंद बूंद करके टपकने का है, वो कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। अब ये इस बॉटल को लेंगे और इसमें से उसका कैप हटा देते हैं, ढक्कन हटा देते हैं और ये जो चूड़ी बनी हुई है इसमें, इसको इस तरीके से अपन घुमाते जाते हैं तो ये उसमें टाइट हो जाता है। अब ये हमारा टाइट हो गया। अगर किसी कारणवश यदि ये इससे टाइट नहीं हो पा रहा है तो इस तरीके की इसमें सफ़ेद टेप आती है, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद हवा का प्रेशर बनाने के लिए इसमें एक होल किया जाता है ऊपर, ताकि हवा का प्रेशर इसमें जाए तो पानी जो है बूंद बूंद करके निकलने लगे। अब ये जैसे हमारा गमला है, गमले में हम जो है इसको एक उचित जगह पे ऐसा गाड़ देते हैं जड़ के पास। अब जैसे ये हमने पानी भर दिया इसमें। अब पानी भरने के बाद देखिए इस नॉब को हम जो है जैसे सेट करना चाहे, देखिए ये तेज गति से निकलने लगा। तो देखा आपने कैसे खाली बोतलों के उपयोग से इसे तैयार कर गमलों में लगाना है। अब आप सुन लीजिए, इससे पेड़ पौधों को खाद भी दी जा सकती है। ये जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे शोभाकार उद्यानिकी या फलदार उद्यानिकी का घरों में समावेश होते जा रहा है। अगर हम बात करें प्रक्षेत्र की तो वहाँ पे किसान व्यावसायिक रूप से सब चीज़ों का उत्पादन कर रहा है तो सभी चीज़ों की व्यवस्था कर लेता है। लेकिन जैसे हम आज गृह उद्यानिकी की बात करें या अपने न्यूट्रिशनल किचन गार्डन की बात करें तो वहाँ पर इन सिस्टम को लगाना थोड़ा महंगा पड़ता है। तो उसका एक सब्स्टिट्यूट है। जैसे हमने कोई आम का पौधा लगाया 5 लीटर के कैन में, इस ड्रिपर को लगा दिए और वो उसको छोड़ दिए, तो गर्मियों के मौसम में भी हमें 2 दिन के अंतराल से उसमें पानी एक बार भरने की जरूरत पड़ेगी। कैसी लगी जुगाड़ की यह तकनीक? तो देर किस बात की, आप भी इस तकनीक का उपयोग आसानी से कर सकते हैं और गमलों में रोज रोज पानी देने की टेंशन से बच सकते हैं। पानी की बचत तो होगी कि आपके पेड़ पौधों को खाद भी मिल जाएगी। मंडला से कृष्णा साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसके साथ हमारी इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।